नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। उनसे जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज राजनीति पे बात नहीं करूंगा। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं बात करना चाहते जम्मू कश्मीर की राजनीति पे। ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि एक तरफ जब यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो प्रियंका गांधी जमखम से तैयारियां कर रही हैं, जिम्मेदारियों को निभा रही हैं जो वो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है, और एक तरफ वही पुरानी पॉलिटिक्स राजनीति पे काम कर रहे हैं राहुल गांधी। तो सवाल ये है कि आखिर क्या ये जो भाई बहन की जो जोड़ी है इसमें क्या राहुल गांधी थोड़े फीके तो नहीं पड़ रहे हैं? क्या ये वही कांग्रेस की पुरानी रणनीति पे तो नहीं चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? और प्रियंका गांधी थोड़ा सक्रिय दिख रही हैं, थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में जोश डाल रही हैं, तो आखिर राहुल गांधी क्यों उन्हीं रणनीति पे नहीं चल रहे हैं? ये जानना आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है। तो इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू करते हैं सबसे पहले यहीं से कि राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव थे, मोदी सरकार पे हमला कर रहे थे, निशाना साध रहे थे, बेरोजगारी महंगाई को लेकर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आज फिर उसी पुरानी राजनीति पे काम कर रहे हैं जो पहले से करते थे। जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, वैष्णो के मंदिर में गए, दर्शन किए। उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा आज राजनीति पे बात नहीं करूंगा। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो जवाब आया है उनका मीडिया को कि मैं राजनीति पे बात नहीं करूंगा, ये जवाब ही एक चालाकी भरी राजनीति है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जवाब, इसमें राजनीति छुपी है, क्योंकि देखिए, लोगों को आपको डाइवर्स करना है, उनके मेंटल जो है सिचुएशन, उस पर अगर आपको इम्पैक्ट डालना है, वो डालना है, तो आपको इस छवि बनानी पड़ेगी कि मतलब मतलब जो हूँ मैं एक पक्का राजनीतिक हूँ, लेकिन मैं एक भक्त भी हूँ वैष्णो माँ का, तो मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा। तो उस तरह की छवि बनाने के लिए कल राहुल गांधी अरसे से करते आ रहे हैं। आपने बताया कि ये पुराना उनका तरीका है, अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी इम्पैक्टफुल नहीं रहा इसका, कभी प्रभाव मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में तो बिल्कुल नहीं आया है। क्योंकि अब सवाल ये है अंकित की, जिस तरह से राहुल गांधी हैं, जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी है, पहले वो अध्यक्ष थे, फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि अमेठी से वो चुनाव हार गए। उन्हें लगा कि हम जिम्मेदारियों पे बाखूबी काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगा कि फिर मंदिर का जो है दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो ये क्या उनके लिए मना है, क्या करना है ऐसा? या फिर अगर वो उन्होंने जो आरोप लगाया तो किस मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया? देखिए, धर्म की पॉलिटिक्स करना तो भारतीय पॉलिटिक्स की नींव है, ठीक है, उनका तरीका है। अभी रिसेंटली आज गणेश चतुर्थी है और केजरीवाल जो है वो उसका लाइव अपने मंत्रियों के साथ में गणेश पूजा करके उसका लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी भी एक अपना वो करते हैं। देखिए, मंदिर दर्शन करना, मस्जिद जाना और ये सब सामान्य चीजें हैं, होनी चाहिए। अब इन पर राजनीति जो है वो विपक्ष करना चाहे अगर, तो बुरा है, लेकिन जो कर रहा है, जो मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, वो करते वक्त अगर राजनीति करे तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, वो तरीका है मेरे ख्याल से वोटों को पाने का, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और जब बात अधिकार की है तो थोड़ा सा भाजपा इसमें ध्यान नहीं रखती है, वो थोड़ा बड़ा चढ़ाकर राहुल गांधी के खिलाफ या फिर किसी भी पर्टिकुलर नेता के खिलाफ थोड़ा बड़ा चढ़ाकर इसको वो करती है, मतलब इसको फालतू का टूल दिया जा रहा है, ये आपके कहने का हाँ, मतलब ये ठीक है। अब लेकिन सवाल है अंकित, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बाखूबी कांग्रेस को बढ़िया से जानते हैं, पार्टी को, जिस तरह से वो अभी 2014 के इलेक्शन के बाद जो इस तरह से उनका वजूद रहा है, कांग्रेस पार्टी पे जिस तरह से आरोप लगे हैं कि विपक्ष अब खत्म हो गया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ तैयारियां कर रही हैं, तो वो उन जिम्मेदारियों को निभा रही है, यही वजह से वो आज यूपी में है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी का ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर जाना, यूपी चुनाव पे उस तरह से तवज्जो नहीं देना जिस तरह से बाकी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो यूपी चुनाव को लेकर उतना सक्रिय या उतना एक्टिव नहीं है जितना प्रियंका गांधी है? तो अंकित, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था आपसे कि क्या लगता है कि राहुल गांधी उतना एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए यूपी चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी वहां पर किस तरह से एक्टिव है, सक्रिय है और उन बाखूबी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारियों को निभा रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अब चूंकि तो प्रियंका गांधी वहाँ की महासचिव है तो और प्रभारी है यूपी की, तो एक वो अलग हिस्सा है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी का ये जो उनका एक्शन है, जम्मू में जाना, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करना, मेरे ख्याल से ये भी राजनीति से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि आसपास के जो कई राज्य हैं, उत्तराखंड है, पंजाब में, इनमें भी चुनाव होने हैं, ठीक है। और एक चीज़ बड़ी बात होती है कि राजनेता जो भी करे वो राजनीति ही होती है, चाहे वो कुछ भी किए करे। चलिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव दिख रही हैं, राहुल गांधी को लेकर ये सवाल खड़े करते रहे हैं कि उन्हें
कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी प्रियंका गांधी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, चुनाव के लिए काम कर रही हैं, तो किसको अध्यक्ष पद के लिए कौन ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से? देखिए, बेटर कौन है कौन नहीं है ये तो एक बहुत लंबी बहस है जिसे अभी कांग्रेस भी नहीं समझ पाई, तो खैर हम तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस में नेता बहुत हैं, जमीनी नेताओं की कमी है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो। राहुल गांधी को अखबारी नेता कहा जाता है, ठीक है, वो ज़मीन पर दिखते नहीं है, ज़मीन पर दिखते हैं तो उनका उस तरह से एक्टिवनेस जो है वो उतना एनर्जेटिक है नहीं, है अखबारी नेता उनको कहा जाता है। और बात प्रियंका गांधी की हो तो वो जब से प्रभारी बना गई है उत्तर प्रदेश की, तो वो उत्तर प्रदेश में अपना काम देखती हैं, कई राज्यों दूसरे राज्यों में भी अपनी रैलियां वगैरह करती रहती हैं। उनका जमीनी जो आधार है वो उतना नहीं, उतना मजबूत नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली भाजपा के पास बहुत अच्छे नेता है, बाकी पार्टियों के पास अच्छे नेता है। लेकिन आपने जमीनी नेता का जब जिक्र किया है अंकित, तो मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ, क्या यही वजह तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक बाहरी नेता को खोज रही है? या वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज प्रशांत किशोर को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है कि शायद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कल की खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार जो आप जानते हैं कि बहुत बड़े नेता है, पूरा देश जानता है, जो मोदी सरकार पर हमेशा हमला बोलते रहे, उनको भी लेकर अब हलचलें तेज हो गई हैं कि शायद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो ये दोनों नेता बाखूबी जानते हैं कि किस राज्य में कैसे चुनाव जिताने हैं, किस मुद्दे को लेकर सरकार से बातचीत करने। तो क्या यही वजह है क्या कि कांग्रेस पार्टी में इन लोगों को लेकर हलचलें तेज हुई कि शायद वो शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, कन्हैया कुमार ज्यादा से ज्यादा मीडिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और प्रशांत किशोर वो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिशियन है, बिल्कुल उनकी बात अलग है, वो जमीन पर काम करते हैं और वो गणित के हिसाब से काम करते हैं, वो जोड़ घटाव वाले नेता है, ठीक है। जमीनी नेता इन दोनों को जो लोग जो आपने बताया इनसे उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ओके, ठीक है, मैं बताया आपको किशोर जो कन्हैया कुमार है वो मीडिया को गेन दे सकते हैं आपको, ठीक है, और वो आपको गणित बिठा सकते हैं कि यहाँ पर्टिकुलर आप इन प्रत्याशी को लड़ाइए, यहाँ इनको लड़ाइए, इनकी ज्यादा ऐसा है, इस तरह से कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो स्ट्रेटजिक पॉलिटिशियन है। ठीक है, अब सवाल अंकित ये है कि राहुल गांधी हमेशा से मोदी सरकार पे सवाल खड़े करते रहे हैं, चाहे वो महामारी को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, जिस तरह से लाशें बहती रहीं उनको लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल डीजल, तमाम चीज़ों को लेकर मोदी सरकार पे हमला बोलते रहे। और इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है मोदी सरकार को जवाब देने का, वो यूपी में विधानसभा चुनाव है। लेकिन इस पर अभी तक राहुल गांधी ने उस तरह से तंज नहीं कसा है, उस तरह से सवाल खड़े नहीं किए जिस तरह से केंद्र की सरकार पे सवाल खड़े करते रहे। हाँ, अभी यूपी में आक्रामक बहुत ज्यादा राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए हैं। शायद हो सकता है कि वो एट द एंड टाइम पर वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल एनर्जेटिक वे में और आक्रामक होकर वहां पर काम करूं, ताकि नए नए मुद्दे जो है वो मुझे बार बार ना लाना पड़े। कई मुद्दों को मैं, मान लीजिए चुनाव से 1 महीने पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी जो कुछ अलग अलग तरीका होगा मेरे ख्याल से उनका। खैर उनको भी, वो भी जागे हुए हैं अभी, और उनको पता है यूपी में चुनाव आने, सब कुछ है। मेरे ख्याल से डिफरेंट उनकी तरीका हो काम करने का। अभी प्रियंका अभी से एक्टिव हो गई हैं, और आखिरी 2 महीनों में, 1.5 महीनों में शायद राहुल गांधी एक्टिव हो जाए, तो एक वो उनका पॉलिटिक्स का प्लान का हिस्सा हो सकता है, पॉसिबिलिटी। कांग्रेस की ये अंदरूनी प्लानिंग है ना, ये आपके कहने के बाद। एक आखिरी सवाल अंकित आपसे लेना चाहूंगा, वो ये कि क्या लगता है यूपी चुनाव में ज्यादा प्रभाव कौन डाल पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी डाल पाएंगे या फिर राहुल गांधी? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा। देखिए, मेरा अगर निजी अनुभव में बताऊं आपको, तो योगी के लिए मुश्किल जो है मायावती और अखिलेश बड़े स्तर पर पैदा करेंगे। और इन दोनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ज्यादा कौन प्रभाव डाल पाएंगे? हाँ, प्रियंका गांधी यकीनन ज्यादा डाल पाएंगी, क्योंकि वो लंबे समय से यूपी में काम कर रही हैं और काफी अरसे से वो जमीन पर काम कर रही हैं, तो उनका इम्पैक्ट रहेगा। महिला है, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जनता से बहुत अच्छे से बात करती हैं वो, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी से ज्यादा इम्पैक्ट वो डाल पाएंगे। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं, वो मान लीजिए अगर वो हैं, फिर भी प्रियंका गांधी यूपी की नेता हो चुकी हैं फिलहाल अभी। यही वजह है कि इंदिरा गांधी के रूप में प्रियंका गांधी को देखा जाता है, उनको लेकर चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन बेटर है और कौन यूपी के लिए ज्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन अब इन तमाम सवालों का जो हकीकत है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज। नमस्कार।